हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024। साल 2024 के लिए एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी, फूड के ऊपर नहीं, देखो फूड की सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब कितना फूड अवेलेबल है या न्यूट्रिशन वैल्यूज, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है। किसने करी है? FAO। FAO एक यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये हर साल ये रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, दिस ईयर्स रिपोर्ट एम्फोसिस द अर्जेंट नीड फॉर इंक्रीज्ड फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, हम 21वीं सदी में रहते हैं, फिर भी देश को छोड़ो, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी भूखा मर रहा है, जिसको खाने को समय पर खाना नहीं मिल रहा है। खाना ही नहीं मिल रहा समय पर तो बहुत देर की बात है, खाना नहीं मिल रहा है, 2 दिन भूखे मर रहे हैं लोग या भूख से तड़फ कर मर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके ऊपर हमें और गहन रूप से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लोगों को खाना मिल सके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छे रैंक्स आ सके हमारी खासकर। ठीक है, क्योंकि भारत में भी बहुत लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं या उसके शिकार हैं। What are the key findings of the SOFI 2024? ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट क्या होती है कि भाई जितना नरिश आपको होना चाहिए, नरिशमेंट मिलनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, उतने नहीं मिल रहे हैं। सिंपल एज दैट। बिटवीन 713 एंड 757 मिलियन पीपल फेस्ड हंगर 2023, विद 1 आउट ऑफ 11 पीपल इन द वर्ल्ड एंड 1 आउट ऑफ एवरी 5 इन अफ्रीका फेसेस हंगर। राइट। एशिया में भी बहुत अच्छे हालात नहीं है, वहाँ भी 384 मिलियन के आसपास लोग भूख से मर रहे हैं या अंडर नरिश हैं। फूड इनसिक्योरिटी अप्रॉक्सीमेटली 2.33 बिलियन, मिलियन नहीं जी, बिलियन, पूरी दुनिया की आबादी 7.5 पौने 8 बिलियन के आसपास है। उसका लगभग 30% के आसपास आप मान के चलो, 25% से ज़्यादा, 25% से भी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, जिनको खाने का नहीं पता है भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पीपल हैव एक्सपीरियंस मॉडरेट और सवियर फूड इनसिक्योरिटी इन 2023। सवियर फूड इनसिक्योरिटी इफेक्टेड मोर देन 864, मतलब 1 बिलियन से थोड़ा कम हो गया, 1000 मिलियन का 1 बिलियन बनता होता है, तो आप लगाओ कि 864 मिलियन लोग इससे क्या कर रहे हैं? जूझ रहे हैं। किससे? फूड इनसिक्योरिटी से। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट। देखो खाना खाने को मिल जाता है, पर हेल्दी डाइट कितनी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, उसकी अगर बात करें तो ये ओवरऑल बहुत महंगा पड़ता है। इसे हम पीपीपी टर्म्स में देखें, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। डिस्पाइट दिस इंक्रीज, नंबर ऑफ पीपल अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट फेल टू 2.83 बिलियन इन 2022। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, These have been improvement in reducing the prevalence of stunting and wasting among children। पर जिस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से ये प्रोग्रेस हो रही है, ये बहुत ही हाई लेवल पर इनसफिशिएंट है। 2030 तक हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो प्रोग्रेस बहुत स्लो है, ऐसे तो SDG प्रूव नहीं हो पाएंगे, अचीव नहीं हो पाएंगे। The rate of exclusive breastfeeding among infants under 6 months has increased but is still below 2030 target। ओबेसिटी, अनीमिया, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, खासकर अमेरिका जैसे शहर देशों में, वहाँ पर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, खासकर 14 से 49 साल की उम्र के लोगों में। व्हाट आर द की हाइलाइट्स रिलेटेड टू इंडिया? भारत के क्या स्कोर हैं जी? इंडिया इज होम टू 194 मिलियन अंडर नरिश इंडिविजुअल्स, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा आगे हैं, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत क्या, ये तो नेगेटिव बात है ना। हम पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं अंडर नरिशमेंट में। The number of undernourished people has decreased from 240 million in 2004-06 to the period of the current figures। current figure कितनी है? 194। कम जरूर हुआ है, पर ये भी बहुत ज़्यादा है ना। समझ रहे बात को? 55.6% of the Indians, translating to 790 million people, cannot afford a healthy diet, क्योंकि महंगी है। 13% of India's population suffer from chronic undernourishment, indicating prolonged food इनसिक्योरिटी। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, इंडिया रैंक्ड 111, हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंट इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, समय पर तो बात की बात है, मिल ही नहीं पा रहा है, तभी तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116वां रैंक है, सॉरी 111वां रैंक है। India has highest prevalence of wasting in South Asia and a high prevalence of stunting in children under 5 years। 53% of women in India are anemic। अनीमिया वुमेन में खासकर प्रेगनेंसी के दौरान एक बड़ी समस्या है, द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन women aged 15 से 49 is expected to increase, driven significantly by South Asia। The prevalence of obesity in children under 5 years is 2.8%, and in adults it has risen to 7.3%। adults में 7.3% obesity,
ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा, मोटापे से भी कुछ ज़्यादा, ठीक है। The reports highlight the increased issue of both undernourishment and obesity coexisting within the same population, driven by common factors such as poor diet quality. Healthy diet महंगी है, नहीं afford कर पा रहे हैं, right? The consumption of ultra-processed food linked to adverse health outcomes, and the majority of food products by top global manufacturer key countries, including India, are deemed unhealthy by WHO standards. इंडिया की अगर हम पब्लिक स्पेंडिंग की बात करें फूड सिक्योरिटी ऊपर, इसमें जाहिर सी बात है कुछ इंक्रीज हुआ है, पर ओवरऑल देखें तो देयर स्टिल अ नीड फॉर मोर इफेक्टिव अलोकेशन। ठीक है, हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं, बहुत स्पेंड किया है, पर और करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम यहाँ पर इक्विटी देखेंगे ना। कोविड-19 पैंडेमिक दे एग्जैबरेटेड द फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन इशू इन इंडिया, जाहिर सी बात है। The economic downturn, loss of livelihood and disruptions in food supply chains have lasted impacted on the food and access to affordability. कितना अफोर्डेबल है, कितने की एक्सेसिबिलिटी है, इसके ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डाला है कोविड-19 ने, राइट। बाकी आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।